हेलो माय फ्रेंड्स। तो हम लोग आ गए हमारे सेकंड यूनिट के लास्ट चैप्टर पे, दैट इज साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, सो दिस चैप्टर इज अडेप्टेड फ्रॉम द बुक व्हाट कैन आई गिव बाय सृजन पाल सिंह। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या देखने वाले कि किस तरह से जो साइंस है और जो स्पिरिचुअलिटी है वो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस मतलब क्या? साइंस मतलब टेक्नोलॉजी, फैक्ट पे बात करना, लॉजिक पे बात करना, जो रियलिटी है जो हम लोग अभी देख रहे हैं वो साइंस है। अब जैसे देखो ये जो टेक्नोलॉजी मेरे सामने है, जिस टेक्नोलॉजी के थ्रू मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये साइंस है ना। तो जो साइंस होती है ना उसका मेन मोटो क्या रहता है कि जो भी उनकी जो आइडियाज है ना उसको है ना वर्किंग मॉडल में लाना। ठीक है, अभी और स्पिरिचुअलिटी मतलब क्या होता है? बिलीफ, भरोसा, एक सेंस, एक फीलिंग। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी को ना देखा नहीं जा सकता, उसे टच नहीं किया जाता, उसे बस फील किया जाता है। जैसे गॉड को हम प्रे करते हैं, जैसे हम आत्मा से परात्मा की जो बातें होती है, गॉड्स को जो हम प्रे करते हैं, वो एक तरह से स्पिरिचुअलिटी हो गया, एक तरह से हमारी स्पिरिचुअल टॉक हो गया। अब जैसे हम अपनी फीलिंग की बात करते हैं, जो हम अपने मन से बात करते हैं, वो एक तरह से स्पिरिचुअलिटी के अंदर आता है। ठीक है, लेकिन अभी ना भले ही ना बहुत डिफरेंट चीजें है। साइंस फैक्ट पे बात करता है और स्पिरिचुअलिटी हमेशा फेथ पे बात करता है, भरोसा पे बात करता है, एजम्पशंस पे बात करता है। लेकिन दोनों का मोटो सेम है। क्या मोटो सेम है? कि वो दोनों ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम, ह्यूमन वेलफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है। दोनों का होना इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि साइंस टेक्नोलॉजी वगैरह क्यों बना रहे हैं? ताकि ह्यूमंस को कन्वीनियंट फील हो। ठीक है, ह्यूमंस के लिए सब कुछ आसान हो पाए। और स्पिरिचुअलिटी क्या करता है? स्पिरिचुअलिटी हमें हमेशा फेथ रखना सिखाता है, भरोसा रखना सिखाता है, ताकि हम कभी सैड फील ना करें, ताकि हम कभी डिप्रेस फील ना करें, ताकि हम हार ना माने, गिव अप ना करें। ठीक है, तो दोनों का मेन, भले दोनों बहुत डिफरेंट चीज है, लेकिन दोनों का मेन मोटो क्या है? द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन काइंड। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में ये देखेंगे किस तरह से साइंस और स्पिरिचुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन ह्यूमन बींग्स लाइफ। ठीक है, सो पार्ट 1 पे आते हैं हम लोग। वी ऑफन विटनेस कॉन्फ्लिक्ट between two groups of people, one that believes in science and the other believes in religion। हमने हमेशा देखा होगा ये दो लोगों के बीच में ना बहुत झगड़ा होता है, एक जो साइंस पे बिलीव करता है और एक जो रिलीजन पे बिलीव करता है, रिलीजन धार्मिक बातें करता है। ठीक है, अभी जो इंसान साइंस पे बिलीव करता है वो जो उसके सामने वो हमेशा उसी पे बिलीव करता है, वो पुराने कोई चीजों पे बिलीव नहीं करता। वो लोग ज्यादातर नास्तिक होते हैं। ठीक है, वो जो हमारे बरसों से रीति रिवाज चले आ रहे हैं उसको इतना फॉलो नहीं करते। और जो रिलीजियस लोग होते हैं वो हजारों साल पहले की जो कथा है, जो माइथोलॉजीज है, उस पर बिलीव करते हैं। वो मानते हैं कि कहीं ना कहीं भगवान है, भगवान हमें देख रहे हैं, उन्होंने हमें बनाया है। लेकिन साइंस के लोग ये सब बिलीव नहीं करते, इसलिए दोनों के बीच में हमेशा झगड़ा होता रहता है। ठीक है, डॉक्टर कलाम वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, दिस इज इंडिस्प्यूटेबल। डॉक्टर एपीजे कलाम, ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, ये हम सब मानते हैं। बिकॉज और इसके लिए ना दिस इज इंडिस्प्यूटेबल, मतलब कोई झगड़ा कर ही नहीं सकता कि वो अच्छे नहीं थे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अच्छे काम किया, ही वॉज एन अमेजिंग पर्सन। ठीक है, बट ही वॉज ऑल्सो कन्विंस्ड दैट फैक्ट एंड फेथ कैन टुगेदर क्रिएट अ बेटर प्लान। लेकिन वो कन्विंस थे कि जो फैक्ट है, फैक्ट किसके अंदर आता है? साइंस के अंदर। और फेथ, फेथ मीन्स भरोसा, भरोसा इसके अंदर आता है स्पिरिचुअलिटी के अंदर। ये दोनों चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट थी एक प्लैनेट को, धरती को बेटर बनाने के लिए। ठीक है, he once told me science and faith must coexist for the human kind। उन्होंने एक बार राइटर को बोला था कि जो साइंस है और फेथ है ये ना इस दुनिया में बना रहना चाहिए ताकि इंसानों का अच्छा हो। ठीक है, since science provides focus help us solve questions, discover the truth and conceive invention। अभी जो साइंस है वो साइंस क्या करता है? वो प्रोवाइड करता है फोकस, क्योंकि साइंस मतलब एक तरह से हम अभी जैसे हमें कोई टेक्नोलॉजी इन्वेंट करनी है तो कहीं ना कहीं हम उस पर फोकस लगाए रहते हैं कि नहीं हमें साइंस के थ्रू ये टेक्नोलॉजी इन्वेंट करनी है। ठीक है, और वो हमें हेल्प करता है। साइंस क्या हेल्प करता है? हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, डिस्कवर द ट्रूथ, सच की जानकारी लाने के लिए। देन कंसीव इन्वेंशन मतलब थिंक आउट, कंसीव मतलब थिंक आउट, इन्वेंशन नई नई खोज के लिए साइंस हमें प्रेरित करता है। ठीक है, फेथ प्रोवाइड्स पर्सपेक्टिव हेल्प अस सी हाउ आवर क्रिएशन एंड डिस्कवरीज गो ऑन टू इम्पैक्ट द कॉम्बिनेशन वाइटल फॉर द सक्सेस ऑफ सोसाइटी। अब जो साइंस है, अभी देखो साइंस ने कुछ इनोवेशन किया है। ठीक है, अभी साइंस के थ्रू अब मैं एक प्रोडक्ट इनोवेट करने वाली हूँ, एक टेक्नोलॉजी इनोवेट करने वाली हूँ।
ठीक है। लेकिन अभी मैं इनोवेट तो कर दूंगी साइंस के थ्रू, लेकिन जो फेथ है, फेथ मुझे क्या हेल्प करता है, पर्सपेक्टिव देखने में, व्यू, अ पर्टिकुलर एटीट्यूड टुवर्ड्स समथिंग, वो मुझे व्यू देखने में हेल्प करता है कि किस तरह से ये जो टेक्नोलॉजी है वो किस तरह से हेल्पफुल रहेगा ह्यूमन काइंड के लिए, किस तरह से लोग इसको यूज कर सकते हैं, किस तरह से सोसाइटी इसे अपना सकती है, ये सब देखने में हेल्प करता है। कौन? हमें स्पिरिचुअलिटी हेल्प करता है, ठीक है, पर्सपेक्टिव, ठीक है। साइंस एक्सेलरेट प्रोग्रेस एंड फेथ कप्स इट विद इन द रीजनेबल लिमिटेशन। अभी साइंस के थ्रू कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, हम साइंस के थ्रू कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो साइंस के थ्रू क्या हम बार बार इनोवेशन करते रहेंगे? नहीं ना। इसलिए जो फेथ होता है ना, वो फेथ क्या करता है, कप्स इट कंट्रोल्स कीप्स समथिंग इन विद इन लिमिट। तो अभी ना साइंस से तो हम इनोवेशन करेंगे भी ना, तो जो फेथ है ना वो हमें ना लिमिट में रखता है कि हमें इतना ही इनोवेट करना चाहिए, क्योंकि ये ह्यूमन काइंड के लिए अच्छा है। क्योंकि साइंस के थ्रू ना अच्छी टेक्नोलॉजीज भी आ सकती है, बुरी टेक्नोलॉजीज भी आ सकती है, अच्छी चीजों में भी यूटिलाइज हो सकता है, बुरी चीजों में भी यूटिलाइज हो सकता है ना। लेकिन जो फेथ है, फेथ क्या करता है, फेथ सिर्फ हमें अच्छे टेक्नोलॉजी को ही इन्वेंट करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे आइंस्टाइन ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था, जिससे हिरोशिमा और नागासाकी को नागासाकी में डाला गया था और वो ब्लास्ट हो गया था, और वहां पर बहुत बड़ा ये हुआ था, ब्लास्ट हुआ था, राइट। तो कहीं ना कहीं आइंस्टाइन ने बाद में रिग्रेट किया कि मैंने ये क्यों न्यूक्लियर पावर बनाया, क्योंकि इसके वजह से लाखों लोगों की जान गई, लाखों लोगों पे इम्पैक्ट पड़ा, वहां का इन्वायरमेंट भी बहुत हानिकारक, मतलब वहां के इन्वायरमेंट में भी बहुत डेवेस्टेटिंग इफेक्ट हुआ। तो इसलिए तो अगर उन्होंने फेथ पे भी बिलीव किया होता तो कहीं ना कहीं वो उन्हें वो करने से लिमिट में रखता, है ना। Now, if the two functions true to their roles, they will work together for the betterment of humanity. अभी ये जो दो फंक्शन है, कौन से, फेथ और साइंस है ना, अगर ये ना अपने लिमिट में वर्क करे ना, तो ये ना बेटरमेंट ला सकते हैं इंसानियत में, ठीक है। डॉक्टर कलाम ओन लाइफ वॉज नरिश्ड बाय मल्टीपल फेथ्स। तो डॉक्टर कलाम की जो उनकी जो खुद की लाइफ थी ना, वो है ना नरिश की गई थी, मतलब पाल पोस के उनको उसी केयर के साथ बड़ा किया था, जिसमें ना उन्होंने बहुत सारे फेथ, मतलब बहुत सारे भरोसे, बहुत सारा धार्मिक चीजों पे वो बिलीव करते थे, ठीक है। हिज फादर अ बोटमैन आल्सो सर्व्ड एज एन इमाम एट देयर लोकल मॉस्क, ठीक है। अभी जो डॉक्टर कलाम जी ना, उनके जो फादर थे ना, वो एक बोटमैन थे, बट वो ना एज ए इमाम, जैसे जैसे पुजारी होते, पंडित होते हैं मंदिरों में, वैसे मॉस्क में ना इमाम होते, तो उन्होंने ना वहां पर वो एज ए इमाम भी थे। एंड हिज टू बेस्ट फ्रेंड्स वेयर फ्रॉम टू डिफरेंट रिलीजन। और जो उनके फादर के जो टू बेस्ट फ्रेंड थे, वो एकदम डिफरेंट रिलीजियस के थे। ओके, कुछ नेटवर्क इशू हो गया था, सो या। तो उनके जो अभी यहाँ पर क्या बोला गया है, एंड हिज टू बेस्ट फ्रेंड्स वेयर फ्रॉम टू डिफरेंट रिलीजन। तो जो डॉक्टर अब्दुल कलाम के जो पापा थे ना, उनके जो दो बेस्ट फ्रेंड थे ना, वो भी डिफरेंट रिलीजियस से थे, रिलीजन थे, ठीक है। वन वाज अ हिंदू एंड द अदर वाज अ क्रिश्चियन, ठीक है। पक्षी लक्ष्मणा Shastrigal was the head priest of the famous Rameshwara temple and a Vedic scholar. तो उनके जो एक फ्रेंड थे, वो एक हिंदू पुजारी थे, कहाँ के, रामेश्वरा टेम्पल के। एंड द रिवरेंड फादर बॉडल हैड बिल्ड द फर्स्ट चर्च ऑन रामेश्वरा आइलैंड, ठीक है। और जो उनके दूसरे जो फ्रेंड थे, फादर थे, वो क्या थे, वो रिवरेंड के फादर थे, बॉडल, और उन्होंने जो फर्स्ट चर्च था ना रामेश्वरम में, वो उन्होंने बनवाया था, ठीक है। डॉक्टर अब्दुल कलाम रिकॉल्ड हाउ all three of them in the unique attire of their religious used to sit and discuss the community's problem and find solution. तो सोच रहे कितना ब्यूटीफुल स्टेटमेंट है कि हर इंसान अलग धर्म से, अलग जाति से एक साथ बैठ के डिस्कस कर रहा है कम्युनिटी रिलेटेड प्रॉब्लम, जो समाज में जो प्रॉब्लम्स है, समाज में जो कठिनाई है, जो सफरिंग्स है, वो सबका एक सोल्यूशन निकालने के लिए एक तीन अलग अलग रिलीजन के लोग साथ में बैठ के डिस्कस करते हैं, ठीक है। Throughout the nations and the world, the need to have a frank dialogue among cultures, religions and civilization is felt now more than ever. तो आज हम लोग ये देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में, पूरे कंट्री में जो ये नीड है ना, एक एक फ्रैंक डायलॉग, एक जो बातचीत होना चाहिए ना, एक दो कल्चर्स के बीच में, अलग अलग रिलीजियंस के बीच में, ये ना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है अभी के इरा में, ठीक है। When asked where he got his humility from, Dr. Kalam would always attribute to its
इट टू हिज फादर। जब भी डॉक्टर कलाम से पूछा जाता है कि कहाँ से आपने ये ह्यूमिलिटी, कहाँ से आपने ये जो इंसानियत वाले भाव है, जो ये आपके पोलाइट भाव है, ये आपको कहाँ से मिले, तो डॉक्टर कलाम हमेशा अपने पिताजी का नाम देते थे। इन हिम ही सॉ हाउ सिंप्लिसिटी एंड डिवाइनिटी कुड गो टुगेदर। वो अपने पिताजी में देखते थे किस तरह से वो एकदम सिंपल साधारण थे, किस तरह से एकदम डिवाइन थे, किस तरह से वो एकदम साथ में उनके रूप में वो देख सकते थे कि किस तरह से सादगी और सिंप्लिसिटी किस तरह से मिक्स हो सकती, किस तरह से मिल सकती। Even though his father was a boatman and Dr. Kalam went on to become the president of India, they shared the same values in life. माना कि जो अब्दुल कलाम के फादर थे ना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जो फादर थे ना, वो बोटमैन थे, और डॉक्टर कलाम एक आगे जाके क्या बन गए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन जो उनके वैल्यूज थे, जो उन्होंने सीखा था, वो सेम था, वो दोनों में सेम था। Both believe that if one leads a spiritual life, then the spirituality can lift them out of any kind of confusion, mystery or failure. दोनों बिलीव करते थे कि अगर कोई इंसान अपने स्पिरिचुअल लाइफ पे ध्यान दे, मतलब स्पिरिचुअल चीज पे ध्यान दे, कहीं ना कहीं विश्वास रखे, कहीं ना कहीं फेथ रखे, कहीं ना कहीं भरोसा रखे, तो वो है ना देन दैट स्पिरिचुअल, तो ये जो स्पिरिचुअलिटी है ना, वो उसे ना सारी तरह के कंफ्यूजन से, सारी तरह की प्रॉब्लम से, सारी तरह की फेलियर से ना बचा सकती है। ठीक है, नाउ इन 1960, रुको मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं। In 1960, when Abdul Kalam joined ISRO, Indian Space Research Organization, आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा गूगल कर लो, अपनी तरफ से थोड़ा मेहनत करो। Then it was just a fledgling ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जब उन्होंने ये ISRO ज्वाइन किया ना, तभी वो ना एक फ्लेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब न्यू और inexperienced. His interaction with the great scientist Professor Vikram Sarabhai and the Reverend Peter Bernard Pereira, okay, Pereira is the pronunciation, shaped his thought on religion. ठीक है, तो उनके जो इंटरेक्शन थे ना, किसके साथ, प्रोफेसर विक्रम साराभाई और रेवरेंड पीटर बर्नार्ड पेरेरा। ठीक है, ही लर्न अबाउट हिज थॉट्स ऑन रिलीजन। उन्होंने कहीं ना उनके जो थॉट्स थे, उनकी जो थिंकिंग थी ना रिलीजन के बारे में, उसको है ना शेप करने में हेल्प किया था। It was here that he learned about the true meaning of religious service. यहीं पे उन्होंने सीखा था ट्रू मीनिंग, एक सच्चा मीनिंग, एक सच्चा महत्व रिलीजियन सर्विस का, जो धार्मिक सर्विस का। Professor Sarabhai and his team had selected a site in Thumba, Kerala to set up their space research facility. तो प्रोफेसर साराभाई है ना, उनके ना जो टीम थी ना, उन्होंने ना एक प्लेस सिलेक्ट किया था तुम्बा में, दैट इज इन केरला, टू सेट अप देयर स्पेस रिसर्च फैसिलिटी, ताकि वो वहां पर अपना स्पेस रिसर्च फैसिलिटी सेटअप कर सके। इट वाज एन आइडियल साइट ड्यू टू इट्स प्रॉक्सिमिटी और टू द मैग्नेटिक इक्वेटर। तो जो वो साइट था, वो एक आइडियल साइट, मतलब वो एकदम परफेक्ट साइट था उनके लिए, क्योंकि ना वहां पर ना सबसे ज्यादा मैग्नेटिक इक्वेटर था। But there was a major roadblock in getting possession of the site, as it was the fishing grounds of Tumba fishermen. But वहाँ वो एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक था, मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। बोलते ना ऐसे रोड पे एकदम बीच में अचानक से एक पहाड़ टूट जाता है तो पूरे पत्थर हो जाते हैं, तो हम लोग को रास्ता बंद पड़ जाता है ना, वैसे उनके लिए ना एक वो बहुत मेजर रोड ब्लॉक था, क्योंकि ना वो जो प्लेस था ना, वो किसके अंडर था, किसके ओनरशिप के अंडर था, फिशिंग ग्राउंड था वो एक। ठीक है, जहाँ पर जो फिशरमैन है ना, वो फिशेस निकालते थे। ठीक है, moreover it had an old church of Saint Mary Magdalene, a bishop's house and a school. और उसके अलावा भी वहां पर एक चर्च था और सेंट मैरी मैगदलीन एंड बिशप का हाउस था, और वहां पर एक स्कूल भी था, विच वॉज अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द चर्च, जो किसके अंडर था, एक चर्च के अंडर था। Government officials predicted that it would be impossible to relocate so many people from the site and destroy religious institutions for the sake of space research सेंटर। तो गवर्नमेंट ये बिलीव करती, गवर्नमेंट ऑफिसर ने ये बिलीव कर रहे थे, और वो लोग ने ये प्रेडिक्ट कर लिया था, अनुमान लगा लिया था कि ना ये बहुत इम्पॉसिबल है कि ये ना स्पेस रिसर्च को वहां पर लोकेट करना, और जो वहां के लोग हैं उनको रिलोकेट करना, क्योंकि ना वहां पर ना बहुत सारे धार्मिक चीजें थी, क्योंकि लोग जब धार्मिक चीजों की बात करते हैं, लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, और कोई वहां से हिलता नहीं, और वहां पर बहुत सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन थे, मंदिर थे, चर्च थे, स्कूल था, और सिर्फ एक स्पेस रिसर्च के लिए शायद वो लोग वो जगह ना दे हमें। बट अपॉन डॉक्टर साहेब persistence, it was suggested that they approach the only person who can help them in the situation, Father Pereira.
द देन बिशप ऑफ द रीजन। तो वो बोलते हैं कि ना, तो डॉक्टर साराभाई का जो पोजीशन था वो ढीठ थे कि मुझे वहीं पे, हमें वहीं पे करना होगा क्योंकि वही एक बेस्ट प्लेस था। तो उनके सजेशन के बाद ना उन्होंने क्या डिसाइड किया कि उन्हें ना एक पर्सन के पास अप्रोच करना चाहिए जो ये सिचुएशन में शायद उनकी हेल्प कर सकते हैं। दैट वाज फादर पेरायरा देन द बिशप, वो उस टाइम पे ना बिशप थे ऑफ दैट रीजन, ठीक है। Dr. Sarabhai and Dr. Kalam approached Father Pereira on a Saturday evening. वो जाके फादर पेरेरा से सैटरडे इवनिंग को मिले। द रेवरेंड सेड, ओ विक्रम, यू आर आस्किंग मी फॉर माय चिल्ड्रंस अबॉर्ड। फॉर माय अबॉर्ड, अबॉर्ड मीन्स निकाल देना कहीं, निकाल लेना। देन फॉर माय, तो वो बोल रहे हैं कि ना उन्हें ना वो फादर क्या बोलते हैं कि तू विक्रम, तुम मेरे से मेरे बच्चों का रहने का जगह, अबॉर्ड इज लाइक वेयर यू स्टे, जहाँ तुम्हारा रहने का जगह है, वो तुम मेरे बच्चों का घर मांग रहे हो। फॉर माई अबॉर्ड, तुम मेरा घर मांग रहे हो। एंड फॉर गॉड्स अबॉर्ड, और तुम भगवान का घर मांग रहे हो। हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन है। फादर पेरायरा देन इन्वाइटेड द पार्टी टू विजिट द चर्च ऑन अ संडे मॉर्निंग। तो उन्होंने क्या किया, फादर ने क्या बोला, ठीक है एक काम करो, तुम लोग कल सुबह मुझे मॉर्निंग में चर्च में आके मिलो। Dr. Sarabhai and his team and the forever inquisitive discipline, Dr. Kalam took up the offer. तो उन्होंने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। At church the next Sunday, the Reverend invited Dr. Sarabhai up to the dais. डाइस में जैसे आप देखो ना चर्च वगैरह में ना एक छोटा प्लेटफॉर्म रहता है जहाँ पर फादर प्रेयर बोलते हैं। तो वहां पर ना उन्होंने ना उनको ना जो विक्रम साराभाई, डॉक्टर साराभाई और एपीजे कलाम को उस डाइस पे बुलाया, प्रेयर सर्विस के डाइस आफ्टर द प्रेयर, जब प्रेयर हो गया तो वहां पर बुलाया। टर्निंग टू एवरीवन प्रेजेंट ही सेड, तो वो सबके तरफ जो भी वहां पर लोग आए थे प्रेयर करने, उन सबके तरफ देख के बोलने लगे, डियर चिल्ड्रन, हियर इज अ साइंटिस्ट डॉक्टर विक्रम साराभाई, व्हाट डज साइंस डू फॉर अस, वी बेनिफिट फ्रॉम द डिवाइसेस दैट साइंस हैज डेवलप्ड टू लाइट अप आवर हाउस, आई एम एबल टू टॉक टू यू यूजिंग दिस माइक्स थैंक्स टू टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। तो बुलाते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, ये है यहाँ पर जो खड़े हैं वो है साइंटिस्ट डॉक्टर विक्रम साराभाई, ठीक है। और आप पूछोगे कि साइंस ने हमारे लिए क्या किया, तो कहते हैं कि साइंस ने हमें लाइट दिलाया, हैज डेवलप्ड, एक लाइट बनाया जिससे हमारा घर चमक रहा है। और जो मैं इस माइक को यूज कर पा रहा हूँ, जो मैं ये माइक के थ्रू बोल पा रहा हूँ, ये भी साइंस, ये भी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के थ्रू ही कर पा रहा हूँ। मेडिकल साइंस अलाउज डॉक्टर टू डायग्नोज एंड ट्रीट पेशेंट। अब जो मेडिकल साइंस है वो क्या करता है, वो डायग्नोज करता है, डॉक्टर्स को हेल्प करता है टू डायग्नोज एंड ट्रीट पेशेंट, पेशेंट को हेल्प करता है ट्रीट करने के लिए, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एनहांस ओवरऑल कंफर्ट एंड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो जो साइंस और टेक्नोलॉजी है वो कहीं ना एनहांस कर रहा है, एकदम ईजी बना रहा है ह्यूमन का लाइफ एंड क्वालिटी लाइफ बना रहा है उनका। एंड व्हाट डू आई डू एज अ प्रीचर, तो कह रहे हैं कि और मैं क्या कर रहा हूँ एज अ प्रीचर। ठीक है, साइंस ह्यूमन का लाइफ कंफर्टेबल बना रहा है, ह्यूमन लाइफ अच्छा बना रहा है, लेकिन मैं एज अ प्रीचर क्या कर रहा हूँ, आई प्रे फॉर योर वेल बीइंग एंड फॉर योर पीस। इन शॉर्ट, विक्रम एंड आई आर डूइंग द सेम जॉब। तो जो प्रीचर है वो क्या करे, वो तुम्हारे लिए प्रे कर रहे, तुम्हारी सलामती के लिए प्रे कर रहे, शांति के लिए प्रे कर रहे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो सकता, तो इसका मतलब मैं बोल सकता कि विक्रम और जो मैं है, हम दोनों सेम जॉब कर रहे हैं, है ना। So both science and spirituality seek the Almighty's blessing for the prosperity of the human life. तो वो कह रहे कि जो साइंस और स्पिरिचुअलिटी है ना, वो है ना ब्लेसिंग सीक करता है फॉर द प्रोस्पेरिटी, मतलब प्रोस्पेरिटी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बॉडी, ताकि ह्यूमन का जो माइंड है और जो बॉडी है वो प्रॉस्पर कर सके, आगे बढ़ सके। Dear children, Dr. Vikram says that within a year he wants to build scientific facilities near the sea coast, replacing all the settlements that now stand there. Now, can you give up your abode? तो वो कह रहे हैं कि मेरे बच्चों, जो डॉक्टर विक्रम है वो कह रहे हैं कि ना, वो कह रहे हैं कि ना एक साल में ना वो है ना, ये जो यहाँ पर है ना एक साइंटिफिक फैसिलिटी बिल्ड करना चाहते हैं इस सी कोस्ट पे, रिप्लेस करके तुम्हारा जो घर है, सेटलमेंट है जो यहाँ का, उसको रिप्लेस करके। अभी वो पूछ रहे हैं उनसे क्वेश्चन की, कैन यू गिव योर अबाउट, क्या तुम अपना घर दे सकते हो जहाँ तुम रहते हो, जहाँ तुम पले बड़े हो। कैन यू गिव अप माई अबाउट, तो वो पूछ रहे कि क्या मैं अपना अबाउट दे सकता हूँ, क्या मैं अपना घर दे सकता हूँ। कैन वी गिव अप गॉड्स अबाउट फॉर सच अ ग्रेट साइंटिस्ट मिशन, तो पूछ रहे कि क्या हम भगवान का घर दे सकते,
छोड़ सकते हैं ये बहुत बड़े साइंटिफिक मिशन के लिए? डॉक्टर कलाम रिकॉल्ड हाउ ही विटनेस्ड अ पिन ड्रॉप साइलेंस फॉर अ लॉन्ग मोमेंट। उन्होंने याद किया कि किस तरह से वहां पर एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था, एकदम शांति थी, कोई कुछ नहीं हुआ था। देन एवरीवन गॉट अप एंड द होल चर्च reverberated with the deafening noise of a collective amen, मतलब इको लग, तो सब ने इतनी जोर से लाउडली इको होने लगा उनकी आवाज, विद डेफनिंग, मतलब इतना जोर से नहीं कि इंसान बहरा जाए, वैसे सबने साथ में बोला आमीन, मतलब वो अप्रूवल दे रहे, वो एग्री हो रहे हैं। एंड सो वर्क फॉर द रिसर्च सेंटर वाज सून अंडरवे, और इसी तरह से जो वर्क था रिसर्च फैसिलिटी वहां पर लोकेट करने का वो स्टार्ट हो गया, बट नॉट विदाउट अल्टरनेटिव अकोमोडेशन बीइंग ऑफर्ड टू द अफेक्टेड फिशरमैन, द चर्च एंड द रेवेरेंड। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि जो वहाँ के फिशरमैन थे, जो चर्च थे और जो रेवेरेंड पेरायरा है, उनको उनका अकोमोडेशन, मतलब उनको उसके बदले कुछ अमाउंट नहीं दिया गया, मतलब जो भी ये स्पेस रिसर्च के काम में जो भी उन्होंने उनका प्लेस लिया था, तो कहीं ना कहीं वो उनकी रोजी रोटी छीन रहे थे, है ना, तो इसलिए उन्होंने साथ ही साथ उनको जो भी नुकसान होता है उसकी भरपाई की। तो हम लोग आ जाते हैं पार्ट 3 पे। A few years later, in the early 1980s, Professor Satish Dhawan, the director of ISRO, under whom Dr. Kalam had made his first successful launch in 1970 and then a successful one in 1980, had provided him with more soul-shattering wisdom. ठीक है, अभी ना कब इन द अर्ली 1980s जो प्रोफेसर सतीश धवन थे ना, उनके अंडर है ना, एज वो क्या थे उस टाइम पे, डायरेक्टर थे ISRO के, ठीक है, उनके अंडर ना APJ अब्दुल कलाम ने ना कितने सारे लॉन्चेस किए। क्या लॉन्च किया, 1970 में एक उन्होंने अपना पहला लॉन्च किया, फिर वो सक्सेसफुल उन्होंने 1980 में अपना एक और सक्सेसफुल लॉन्च किया, एंड प्रोवाइडेड विद मोर सोल शेपिंग विजडम, और उन्होंने बहुत सोल जो अपनी जो अंदरूनी आत्मा है ना उसको है ना शेप करने वाले ना बहुत सारे ना अच्छे से समझदार वाली चीजों से उन्हें प्रोवाइड किया, ठीक है। One day in 2012, we were discussing the number of PhDs Dr. Kalam had received. तो एक बार ना 2012 में ना वो लोग ने डिस्कस कर रहे थे कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के पास ना कितने PhD से, PhD मतलब बहुत बड़ा डिग्री, डॉक्टरेट, अगर कोई इंसान PhD लेता है तभी उनको उनके नाम के आगे डॉक्टर लगता है, ठीक है। तो ये जो कंफ्यूजन है ना आप लोग को, मुझे होता था कंफ्यूजन कि डॉक्टर क्यों लगता है जबकि वो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर उनको बोलते हैं जिनके पास PhD रहता है। He said to me, Srijan, Professor Dhawan had so many master degrees, all from the best institution, no less. तो वो खुद डॉक्टर कलाम से ये क्वेश्चन पूछा गया, तो वो खुद श्री धवन के बारे में बोलने लगे कि ना सृजन धवन had so many masters degree, all from the best, मतलब सृजन धवन के पास ना बहुत सारे डिग्री से, मास्टर डिग्री से, और वो भी बेस्ट इंस्टीट्यूट से, no less. So I asked him, how one can become so academically accomplished? तो वो कलाम ने खुद धवन जी से पूछे कि आप बताइए कि आप इतने academically इतने accomplished कैसे हो? He responded saying that academic brilliance is no different from the brilliance of a mirror, which can be diminished by a coating of dust. तो वो कह रहे हैं कि जो एकेडमिक ब्रिलियंस है, जो हम एकेडमिक जो पढ़ते लिखते हैं ना, वो जो ब्रिलियंस है ना, वो डिफरेंट नहीं है बाय द ब्रिलियंस ऑफ मिरर, मिरर के जैसा डिफरेंट नहीं है, ठीक है। मिरर कैसे होता है, वो मिरर का चमक ना कम होता जाता है जैसे जैसे ना वो जो डस्ट है ना, जैसे जैसे हवा, जैसे जैसे कुछ कचरे वचरे आके अगर मिरर के ऊपर गिर जाए तो उसका जो चमक है वो कम होता जाता है। Only when the dust is removed does the mirror shine and the reflection becomes clear. और जब हम वो जो डस्ट है ना उसको क्लियर करते, उसको साफ कर देते ना, तभी ना हम लोग देख सकते हैं कि वो मिरर कैसे शाइन करता है और हम अपना क्लियर रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। We can remove the impurities obscuring our souls by living pure and ethical lives and by serving humanity. तो यहाँ पर क्या बोला गया है ना, जिस तरह से जो मिरर है ना उस पे कैसे डस्ट लग जाता है, ठीक है, तो जो मिरर है ना उसको हमें बार बार साफ करना पड़ता है, और जब हम साफ कर लेते हैं तो हमें अपना क्लियर रिफ्लेक्शन दिखता है। तो वैसे वो कह रहे हैं कि वी कैन रिमूव द इम्प्योरिटीज, जो हमारी जो इम्प्योरिटीज हैं जो हम दिखती है, जो कैसी है, कीप फ्रॉम बीइंग नोन, जो नोन नहीं है, ठीक है, वो जो हमारे सोल में है
और हम लोग उसको निकाल सकते हैं बाय लिविंग प्योर, एकदम पवित्र रह के, बाय एथिकल लाइफ, एकदम जो सत्यवादी है ना वैसे रह के, एंड बाय सर्विंग मैनकाइंड, और इंसानियत को सर्व करते हुए, एंड देन गॉड विल शाइन थ्रू अस, और इसी तरह से जो गॉड है वो हमारे अंदर से शाइन करेगा. These words took me back to my meeting with Dr. Kalam after my graduation from IIMA in 2009. At the time, he had advised me to use my degree and gold medal to transform the society I lived in. तो ये जो है ना, ये उनकी जो वर्ड्स है ना, वो उन्हें ना उस टाइम पे लेके गई जब उन्होंने एक मीटिंग किया था डॉक्टर कलाम के साथ आफ्टर माय ग्रेजुएशन. उनकी ग्रेजुएशन के बाद जब उन्होंने आईआईएम से ग्रेजुएट किया था इन 2009, एट द टाइम ही हैड एडवाइज्ड मी टू यूज माय डिग्री. तो उन्होंने ना उस टाइम पे डॉक्टर कलाम ने उनको एडवाइस किया था कि उन्होंने अपना डिग्री और जो गोल्ड मेडल है वो यूज करना चाहिए टू ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी. जो सोसाइटी है ना उसे ट्रांसफॉर्म करना चाहिए जहां जिस सोसाइटी में मैं रहता हूं. Back in the present moment, it suddenly struck me that Dr. Kalam's advice had in fact directly resonated from Professor Dhawan's belief. तो उनको ये रियलाइज हुआ कि कहीं ना कहीं जो डॉक्टर अब्दुल कलाम की जो बातें थी ना वो कहीं ना कहीं रिसोनेट कर रही है. रेजोनेट का मतलब क्या है? प्रोड्यूस और बी फील्ड विद अ डीप फुल रिवर्बरेटिंग साउंड. ठीक है, तो उनको ना अचानक से उनके कान में गूंजा ये बात कि जो प्रोफेसर धवन की जो बिलीफ है, जो प्रोफेसर धवन जिस चीज में बिलीव करते हैं ना कहीं ना कहीं एपीजे अब्दुल कलाम भी वही सेम चीज बोल रहे हैं. The more I lived and worked with Dr. Kalam, the more I realized that though his words of wisdom, I was getting to learn from countless great minds. तो जैसे जैसे वो अब्दुल कलाम के साथ जितना वो उनके साथ रहे ना, उनको रियलाइज हुआ कि ना वो है ना अब्दुल कलाम के डॉक्टर अब्दुल कलाम के जो भी उनके साथ रह के ना जो भी वो कह रहे थे ना, वो है ना वो उन्होंने ना कहीं बहुत अलग अलग ग्रेट माइंड्स के मुंह से भी सुने वैसी चीजें. मतलब एपीजे अब्दुल कलाम इतने विजडम, मतलब उनमें इतना समझदारी थी, इतने वो वाइज थे कि वो जो भी कहते ना उन्होंने कहीं ना कहीं किसी ना किसी से वो चीज सीखी है और वो वही सब उन्हें बता रहे थे. In April 2009, Dr. Kalam was invited to attend the 102nd birthday celebration of His Holiness Dr. Sri Shivakumara Mahaswami Ji in the Thamkur district of Karnataka. ठीक है, ये कोई पर्सन है जिनके इनके पर्सन है, इनके 102nd बर्थडे पे उन्हें बुलाया गया था. ठीक है, और वो कहाँ पर होता बर्थडे? इन तुमकर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. महास्वामी जी इज अ रिमार्केबल पर्सन, मतलब उन्हें बहुत रिमार्केबल पर्सन, मतलब उनको कोई भी एक बार अगर वो उनके बारे में कोई जाने तो वो कोई भूलेगा नहीं वैसे. Who has dedicated his life to the service of humanity, जिन्होंने इंसानियत में अपना लाइफ पूरा डेडिकेट कर रखा है, इंसानियत के हेल्प करने, मतलब पुअर लोगों की जो सफर करते हैं, जो गरीब लोग उनकी हेल्प करने में उन्होंने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी है. His greatest contribution is the establishment of free residential education system for more than 9,000 children in the ashram. उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किस चीज में था कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेजिडेंशियल, मतलब ऐसा एजुकेशन सिस्टम जहाँ पर बच्चों को 9,000 से ज्यादा बच्चों को वहां पर रहना खाना पीना करके उन्हें एजुकेशन दिया जाता था इन द आश्रम. The most astonishing aspect of the entire event of his birthday was that the 102-year-old Swamiji stood on his feet without any support. और सबसे हैरानी वाली बात, सबसे एस्टोनिशिंग बात क्या थी पता है? कि वो 102 ईयर से होते हुए भी ना वो ना अपने फीट पे खड़े थे, कोई लकड़ी के सहारे नहीं खड़े थे. He looked as steady and alert as any other youngster present there. वो इतने स्टेडी और इतने अलर्ट थे, मतलब बोलते हैं ना जब बूढ़े हो जाते इंसान उनको सुनाई देता, उनको कुछ दिखाई देता, लेकिन वो वहां पर एकदम स्टेडी, एकदम शांति से, एकदम अच्छे से, एकदम अलर्ट माइंड के साथ खड़े थे, एज इफ कोई यंगस्टर खड़ा हो. This display of inner strength touched Dr. Kalam deeply. और जो उनका ये इनर स्ट्रेंथ, क्योंकि कहीं ना कहीं बोलते ना, अगर आप सोचोगे कि आप बीमार हो तो आप बीमारी होगे, अगर आप सोचोगे कि मैं बहुत हेल्दी हूँ तो आप बीमारी में भी एकदम हेल्दीली चलोगे, एकदम अच्छे से फिट एंड फाइन होकर चलोगे. वैसे ही जो स्वामी जी है उनके अंदर ना बहुत इनर स्ट्रेंथ था, इसलिए तो वो एकदम फिट एंड फाइन होकर खड़े थे. और ये चीज डॉक्टर कलाम को बहुत डीपली टच हुई, एकदम गहराई से टच हुई. A couple of days later, we were discussing this unusual birthday party. I said to him, तो कुछ दिन बाद ना वो लोग ना ये बर्थडे पार्टी डिस्कस कर रहे थे, तो जो राइटर है उन्होंने ना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से कहा, सर डू यू नो ओनली 4 out of 1 lakh people cross the age of 100.
सॉरी, कुछ दिनों बाद बात चल रही थी तो उन्होंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से नहीं, उन्होंने स्वामी जी से पूछा। आई गूगल द सब्जेक्ट बिफोर हेड, तो वो कह रहे कि ना वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना जाके स्वामी जी से पूछा कि सर आपको पता है कि ना ओनली 4 आउट ऑफ 1 लाख, मतलब 4 लाख, 4 में से सिर्फ 1 लाख लोग है ना, 1 लाख लोग ही है जो है ना 100 से ऊपर एज क्रॉस करते। और उन्होंने ना वही गूगल करके ना उनके सामने वो दिखाया कि देखो मैंने गूगल किया। ही रिप्लाइड, बट हाउ मेनी ऑफ दिस 4 वुड बी एबल टू स्टैंड टॉल फॉर हाफ एन आवर, गिव अ वाइज डिस्कोर्स एंड देन गो ऑन टू फीड थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन। तो वही वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैंने माना कि बस 4 ही लोग हैं 1 लाख में से, सॉरी मैंने ऊपर गलत बोला, सो 1 लाख में से सिर्फ 4 ही लोग हैं जो 100 से ऊपर एज क्रॉस करते हैं। तो वही वो बोलते हैं कि ना कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि सिर्फ 1 लाख में से 4 लोग ही 100 से एज ज्यादा क्रॉस करते हैं और आप उनमें से हो। तो उन्होंने क्या बहुत अच्छा रिप्लाई दिया कि हाँ ठीक है, लेकिन ये जो 1 लाख में से जो 4 लोग हैं ना, ऐसे कौन है जो है ना मेरे जैसा है ना एकदम खड़े तंदुरुस्त खड़े हो सकते हैं आधे घंटे से ज्यादा तक, और एक वाइज डिस्कस जिसको फॉर्मल टॉक इंक्लूडिंग अ डिबेट, मतलब वो डिबेट करते हुए, मतलब वो उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा उसको एकदम रोक बाय ठोक जवाब देते हुए, एंड देन गो ऑन टू फिट हाउस। और उन 1 लाख में से कौन से वो जो 4 लोग हैं जो है ना हजारों बच्चों को खाना दे सके। Of course, nobody could know the exact answer to his question, but the question itself led to many other relevant queries. हाँ, वो जो उन्होंने जो क्वेश्चन किया था ना उसका आंसर कुछ था नहीं, लेकिन जो वो क्वेश्चन था ना उसने ना एक अलग दूसरे क्वेश्चन को बढ़ावा दिया था। ठीक है, आई वंडर व्हाट पावर महास्वामी जी possesses that keeps him so strong at such an advanced age. वो हमेशा वंडर करते हैं कि ऐसा कौन सा पावर है जो महास्वामी जी के पास है कि वो उन्हें इतना स्ट्रॉन्ग रखता है इतने ज्यादा एज में। मे बी इट्स अ बैलेंस डाइट एंड अ हेल्दी लाइफस्टाइल, और परहैप्स इट्स जेनेटिक। वो कह रहे कि मे बी वो एक बैलेंस डाइट होगा, मतलब वो अच्छा खाते पीते होंगे, लाइफ मतलब एक्सरसाइज वगैरह करते होंगे, और मे बी जेनेटिक्स में है। जेनेटिक्स मीन्स जो तुम्हारे माँ बाप से तुम्हें मिला हो वैसा उसे जेनेटिक्स बोलते हैं। डॉक्टर आई आस्क्ड, ठीक है, उन्होंने ये पूछा। डॉक्टर कलाम सैट कंटेम्पलेटिंग डीपली, तो डॉक्टर कलाम ना वहां पर बैठ के ना एकदम गहराई से सब सुन रहे थे। ही रिकलेक्टेड द टेनेंट मींस अ प्रिंसिपल बिलीफ ऑफ गुडनेस ऑफ एक्शन फ्रॉम अ प्रमुख स्वामी जी। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को ना उन्होंने सब रिकलेक्ट किया जो भी उन्होंने प्रिंसिपल और बिलीफ सुने थे ना, बाय द गुडनेस ऑफ एक्शन, जो भी आप अच्छाया करते हो उससे, जो भी प्रिंसिपल और बिलीफ है ना, जो भी अच्छाया करते हो, फ्रॉम प्रमुख स्वामी जी। Then perhaps swimming in silence to the shores of a Mahapragyaji, he gathered the stand of conscience to be our guide, our best friend. तो कह रहे कि ना ऐसा भी हो सकता है कि जो साइलेंस जो स्विम करते हैं ना इन द शोर्स ऑफ महाप्रज्ञा जी, जहाँ वो साइलेंस में स्विम करते हैं ना, ऐसा तो नहीं कि कहीं वो वहां से वहां की जो मिट्टी है वहां से पार गैदर करते हैं ताकि वो हमें गैदर कर सके, ताकि वो हमें गाइड कर सके और हमें अपना बेस्ट फ्रेंड बना सके। डीपर डाउन इन द स्पेस टाइम ऑफ मेमोरी ही मस्ट हैव हर्ड प्रोफेसर ब्रह्मा प्रकाश वर्ड अबाउट द नीड ऑफ लिविंग अ प्योर एंड एथिकल लाइफ। कहीं ना कहीं एकदम गहराइयों में वो ये भी सोचते अपने स्पेस टाइम, मतलब एक अलग से जोन में घुस के वो ये भी अपने मेमोरी को रिकलेक्ट करते हुए सोच रहे कि ना कि उन्होंने जो सुना है बाय प्रोफेसर ब्रह्मांड प्रकाश, उनके जो वर्ड सुने कि हमें ना बहुत नीड है किसकी, लिविंग एक पवित्र लाइफ जीने की, एक एथिकल, जो सच्चेवादी होते हैं, जो अच्छा काम करते हैं, जो झूठे नहीं होते, उसे एथिकल बोलते हैं। एंड फादर प्रेरायरा जो उनके फादर है, उनकी जो बातें सुनी वो, एंड डॉक्टर साराभाई's लेसन ऑफ सेल्फलेसनेस इन सर्विस, और जो डॉक्टर साराभाई की उन्होंने लेसन सीखी थी कि सेल्फलेसनेस मतलब कोई भी सेल्फिशनेस नहीं थी और सर्विस में लोगों की हेल्प करते थे। इवेंचुअली हिज थॉट वुड हैव सेटल्ड ऑन स्वामी शिवानंदा ऑफ ऋषिकेश, इन whom he saw great tranquility, पीस और कामनेस। और ऐसे ही वो सोचते सोचते, मतलब उन्होंने ये सब लोगों की बातें सोची, ये सब लोगों की बातें सोच रहे थे वो, और कहीं ना कहीं फिर उनकी सोच, इनके बारे में सोचते सोचते वो किस पे आ गए, सोचते हुए स्वामी शिवानंद ऑफ ऋषिकेश के इनवॉम, और उनने उन्हें क्या दिखा था,
पीस दिखा था, कामनेस दिखा था। एंड फाइनली दे मस्ट हैव कम फुल सर्कल विद द मेमोरी ऑफ द लाइफ ऑफ सिंप्लिसिटी ऑफ हिज फादर। और ये सब देखने के बाद ना वो फाइनली उस थॉट पे आ गए होंगे जहां पर उन्होंने एक सर्कल देखा, एक गोल देखा, जहां पर अपनी मेमोरी में गोल जहां पर मेमोरी में गोल देखा, जहां पर अपने फादर की सिंप्लिसिटी, साधार के देखते, who always gave support to the value of giving back, who always exposed means gave support to द वैल्यू ऑफ गिविंग बैक। तो मतलब ये यहाँ पर बड़े बड़े लोगों का नाम दिया गया जो एथिकल लाइफ में बिलीव करते हैं, जो प्योर लाइफ में बिलीव करते हैं, और वो सब के थॉट्स वो कहीं ना कहीं से रिकलेक्ट करते हुए अपने दूसरों को ये ज्ञान देते हैं, दूसरों को ये वैल्यू सिखाते हैं। एट लॉन्ग लास्ट ही स्पोक, इट इज द वेरी स्पिरिट ऑफ व्हाट कैन आई गिव। एट लास्ट उन्होंने आखिर में बोला कि ये जो स्पिरिट है ना, ये पता किसका स्पिरिट है? It is the very spirit of what can I give. He elaborated. उन्होंने बोला, महास्वामी जी lives with the belief and ethos of our mission. He gives and gives education to famished minds, food to famished bodies. मतलब डॉक्टर कलाम जी से स्वामी जी ने ये क्वेश्चन पूछा कि ना ये क्या, क्योंकि उन्होंने उनसे पूछा कि तो अभी जो राइटर उन्होंने स्वामी जी से पूछा कि आप तो 100 ईयर से ज्यादा जी रहे हो, तो डॉक्टर कलाम भी वो सब कॉन्वर्सेशन सुन रहे थे। तो उन्होंने ये बड़े बड़े महाप्रज्ञा जी, देन उनके पापा से, डॉक्टर सारा भाई से, इन सब की जो उन्होंने उन सबसे सिखाया, वो सबको कलेक्ट करते हुए लास्ट में क्या बोले कि कैसे उनको इतना जीने का शक्ति मिला, कैसे उन्हें इतना एक्टिव रहने का शक्ति मिला। इट इज द वेरी स्पिरिट ऑफ व्हाट कैन आई गिव। वो स्पिरिट की मैं क्या दे सकता हूँ। ही इलैबोरेट, फिर उन्होंने थोड़ा अच्छे से बताया। महाशिवाजी लिव्स विद द बिलीफ दैट एथोस ऑफ आवर मिशन, एथोस मींस कैरेक्टरिस्टिक स्पिरिट ऑफ कल्चर ऑफ इरा। तो महाशिवाजी जीते हैं किस बिलीफ से, किस कैरेक्टरिस्टिक, किस स्पिरिट से ऑफ आवर मिशन, अपने मिशन जो उनका मेन एम है वो बिलीफ से वो जीते। ठीक है। ही गिव्स एंड गिव्स एजुकेशन टू फेमिनिस्ट माइंड। तो वो ना क्या करते हैं, सिर्फ देते हैं एजुकेशन टू फेमिनिस्ट माइंड। जो फेमिस्ट बोलते हैं ना, भूखा है दिमाग के लिए, भूखा है ज्ञान के लिए, उससे एजुकेशन देते हैं। फूड टू फेमिनिस्ट बॉडीज, जिसकी बॉडी भूखी है खाने के लिए, उसे खाना देते हैं। इन गिविंग सो मच ही बिकम स्ट्रॉन्ग। और इसी तरह से स्वामी जी, महास्वामी जी स्ट्रॉन्ग बने, क्योंकि वो क्या बिलीव करते हैं, वो किस स्पिरिट में बिलीव करते हैं, व्हाट कैन आई गिव। मतलब आप अगर देना सीखो तो आप बिलीव कर सकते, तो आप उसी बिलीव से स्ट्रॉन्ग हो गए। His magnificence generosity fuel his strength। उनकी जो जेनरसिटी, उनकी जो ये दूसरों को देने की इच्छा है, दूसरों को देने हेल्प करने की इच्छा है ना, वो स्वामी जी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। That is what keeps him standing tall and active in life। यही है वो जो उन्हें स्ट्रेंथ देती है टू कीप स्टैंडिंग, ताकि वो बहुत ऊंचा जी सके और एक्टिव रह सके, ऊंचा हाइट में भी रह सके, मतलब एकदम तंदुरुस्त रह सके। The essence of happy life and a peaceful society lies in one sentence, what can I give। तो जो एसेंस है, जो एक हैप्पी लाइफ, एक पीसफुल सोसाइटी का जो एसेंस है, जो मेन चीज है, जो मेन एम है, वो किस पे लाए होता है, व्हाट कैन आई गिव, हम क्या दे सकते हैं। टर्निंग टू मी ही आस्क्ड व्हाट इज द रिवर्स ऑफ व्हाट कैन आई गिव। तो उन्होंने ना मुड़ते हुए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने राइटर की तरफ मुड़ते हुए पूछा कि तुम्हें क्या लगता है, क्या है रिवर्स का व्हाट कैन आई गिव। Circumspectly means courteously I replied what can I take। देखो what can I give का opposite क्या हो गया, what can I take। Yes, Dr. APJ Abdul Kalam said, yes he said, and this is a thought which is responsible for all the wrong we see around us। We think that we can take from the environment and destroy it indiscriminately। तो वही वो कह रहे हैं कि ना, यही वो रीजन है जो रिस्पॉन्सिबल है कहीं ना कहीं, जो भी बुराइयां हो रही है, जो भी गलत चीजें हो रही है ना हमारे अराउंड में, वो कहीं ना कहीं इसी चीज की वजह से। व्हाट कैन आई टेक फ्रॉम द इन्वायरमेंट। और इस तरह से हम लोग क्या ले सकते हैं इन्वायरमेंट में, हम वही सोचते हैं और हम इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। वी थिंक ऑफ व्हाट वी कैन टेक फ्रॉम अदर ह्यूमंस लीडिंग अस टू करप्शन एंड इनइक्वालिटी। हम लोग सोचते हैं कि किस तरह से हम ह्यूमन को है ना लीड कर सकते हैं करप्शन पे, इनइक्वालिटी, भेदभाव, इनजस्टिस। दिस एटीट्यूड ऑफ टेकिंग एंड टेकिंग इवन डिस्ट्रॉयज फैमिली। ये जो हमारा एटीट्यूड है ना, बस लेने का, ये ना फैमिली को भी डिस्ट्रॉय कर दे।
हाँ तो वही, क्योंकि हम सोचते हैं कि सिर्फ हम क्या ले सकते हैं और यही लेना 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 फैमिलीज को डिस्ट्रॉय करता है। To keep this planet livable and the human race thriving, we have to replace this attitude of what can I take। तो ये जो प्लैनेट है ना, इसको है ना लिवेबल, उसको है ना जीने लायक बनाना चाहिए हमें, और जो ह्यूमन रेस है ना उसको चलाते रहना चाहिए बाय द एटीट्यूड। मतलब ये जो एटीट्यूड है ना, व्हाट कैन आई गिव, इसको रिप्लेस करके विद द गुडनेस ऑफ व्हाट कैन आई गिव। ये जो हमारा एटीट्यूड है कि हम क्या ले सकते हैं, उसको रिप्लेस करना है हमें किससे, व्हाट कैन आई गिव। द ग्रेविटी ऑफ मैसेज स्ट्रक मी, दिस चैलेंज बिकम माय साइलेंट मोटिवेशन। तो जो वो मैसेज था ना, वो इतना गहरा मैसेज था ना कि वो उन्हें ना अचानक से ना उनके दिमाग में रह गया, उनको स्ट्रक किया, और उन्होंने उसको कहीं ना कहीं अपने दिल में एक चैलेंज बना लिया कि बिकेम, एंड दिस चैलेंज बिकेम अ साइलेंट मोटिवेशन। मतलब जो ये चैलेंज है वो उनका एक साइलेंट मोटिवेशन बन गया। 3 years later in 2012, this idea became a reality as a what can I give movement, through where Dr. Kalam tried to combat corruption, environment degradation and social ills। तो 3 साल बाद में in 2012 में ये लोग ने जो ये आइडिया ना उसको रियलिटी में लाया, what can I give movement, और इसी मूवमेंट के थ्रू है ना उन्होंने ना कॉम्बैट किया, मतलब लड़ाई की किससे, करप्शन से, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन से एंड सोशल इविल से। ठीक है, अब जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे इन्वायरमेंट में हम लोग बहुत कचरा फैलाते हैं या फिर प्लास्टिक यूज करते हैं, ये सब हम कम कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, देन सोशल इवेंट, जैसे अगर हम लोग कोई नीडी है तो उसको हम लोग थोड़ा चैरिटी कर सकते हैं, जो हमें चीजों की जरूरत नहीं वो हम किसी और को दे सकते हैं जिसको एक्चुअली उसकी जरूरत है। तो ये एक मोटो है, ये हमारा एक मूवमेंट है, दैट इज व्हाट कैन आई गिव मूवमेंट। इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी आस्क आवरसेल्व्स दिस क्वेश्चंस, फॉर इन द आंसर्स लाइज द ट्रूथ ऑफ ह्यूमैनिटी। सो गो अहेड एंड क्वेश्चन योरसेल्फ, व्हाट कैन आई गिव। ये इंपॉर्टेंट है कि हमें ना ये दूसरों से जानने से पहले ना खुद से ये क्वेश्चन पूछना है, खुद से ये इंसानियत से ये क्वेश्चन पूछना है कि हम क्या दे सकते हैं, एंड द आंसर विल बी एस्टाउंडिंग, मींस अमेजिंग, सरप्राइजिंगली इम्प्रेसिव। ठीक है, तो यही इस चैप्टर में था कि हम इस सोसाइटी में क्या दे सकते हैं, सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं, यही हमने इस चैप्टर में सीखा। सो आई होप आपको चैप्टर अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और जितना हो सके उतना शेयर करना।